नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आज वो शख्सियत हमारे सामने है जिससे आम तौर पर लोग सवाल नहीं करते। वो लोगों से सवाल करती हैं और जिससे सवाल करती हैं वो थरथरा जाते हैं। यानी कि विश्व में अपना नाम, पूरी दुनिया में नाम कायम करने वाली, नाम रोशन करने वाली IPS अधिकारी 2002 बैच की अपर्णा कुमार, जिन्होंने 2016 में सबसे पहले एवरेस्ट में चढ़ाई चढ़ के भारतीय झंडा गाड़ा और झंडा गाड़ने के साथ ही साथ पहली भारतीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्होंने अपना तगमा, अपने नाम लिखाया। आज ऐसी शख्सियत का हम स्वागत करते हैं जनता टीवी के कार्यक्रम में। आपको स्वागत है। तो आज आपसे पहला सवाल ये है कि जब आप 2016 में अंटार्कटिका कहीं वहाँ पे आपने चढ़ाई वहाँ पे ऊँचे माउंट एवरेस्ट में आपने झंडा गाड़ा जाए, उसमें कैसा लगा आपको? मैं इससे पहले 2015 में भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने गई थी। पर माउंट एवरेस्ट ज़्यादातर जो लोग हैं नेपाल से चढ़ते हैं, पर मैंने चाइना से चढ़ने का वो लिया था। तो 2015 में चाइना से मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने गई थी। पर अनफॉर्चुनेटली जब मैं लगभग 22,000 फीट के ऊपर थी एडवांस बेस कैंप पे, तब अप्रैल 25 को भूकंप आ गया था नेपाल में और इस तरफ। तो उस समय काफ़ी नेपाल की तरफ काफ़ी क्षति पहुंची गई थी। यहाँ पे चाइना तरफ, क्योंकि चाइना बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत कम परमिशन देती है। उस समय हम लोग करीब 40 लोग थे जो चढ़ रहे थे। अच्छा। तो हम लोगों को तुरंत इवैक्यूएट किया गया और उस साल का 2015 में एक्सपीडिशन कैंसिल किया गया था। फिर मैं 2016 फिर से मैंने चाइना से ही, ये बोलते हैं नॉर्थ फेस, तो वहीं से मैंने कितने हजार फीट है वो? 29,000 फीट है। समुद्र के लेवल से 29,000। 29,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, 29,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा। किस किस प्रकार की समस्याएं वहाँ पे आती हैं? वहाँ पहली चीज़, सबसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो उसके वजह से जो एल्टीट्यूड के वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमें महसूस होना पड़ती की, सांस लेने की। हाँ, जैसे एल्टीट्यूड सिकनेस होती है जिसमें ब्रेन में और लंग्स में पानी भर जाती है। अगर हम एक्लेमेटाइजेशन बोला जाता है, अगर हर हाइट का बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं करती है तो फिर ये बहुत सारी इलनेसेस जैसे सर दर्द है, वॉमिटिंग है, टायर्डनेस है, एग्जॉशन है, फिर हमको नीचे उतारना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत होने के नाते सबसे डेंजरस भी है और 8,000 मीटर से ऊपर इसको डेथ जोन बोला जाता है। मतलब ये लगभग 27,000 के फीट के बाद ये डेथ जोन बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम लोग लगभग 26,000 के फीट पे ही हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के चलते रहते हैं। कभी कभी ये भी दिक्कत होती है कि ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के वजह से सिलेंडर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसका पूरा प्रैक्टिस 6-7 महीने पहले ही प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आप लोग साथ टीम में कोई डॉक्टर भी होता है? हाँ, डॉक्टर रहते हैं, पर हम लोग क्योंकि चाइना से गए थे, हमारे जो डॉक्टर थे वो बेस कैंप में ही रहते हैं। अच्छा। आगे नहीं आते। हाँ, बाकी जो मेडिसिन्स, इमरजेंसी मेडिसिन्स होती हैं वो सब हमारे पास होती है और हमारे जो गाइड हैं उनके पास होता है। अच्छा, अब सवाल इस बात का उठता है कि आप सबसे ऊंचाई पर चोटी पर चढ़ने चली गई। जब आपने भारत की सबसे बड़ी पुलिस प्रशासनिक सेवा प्राप्त कर ली, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश सोच ली आपने? मैं ये भगवान का और मेरे माता पिता का वो श्रेय समझती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि सेवा करने के लिए। और हम ये एक नौकरी के तौर पे लिए हैं, तो जो नौकरी में आए हैं तो सिर्फ कर्तव्य करने का ही एक हमेशा मेरा जज्बा रहा है। और उसमें हमेशा काम में भी और अपने निजी ज़िंदगी में भी और अच्छे एक मनुष्य, ह्यूमन बीइंग होने के नाते कुछ ना कुछ हमें हासिल करने का एक हमेशा वो जज्बा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये आगे माउंटेनियरिंग करने का मैंने ये पढ़। अच्छा, कौन कौन से ऐसे माउंटेन थे जहाँ आप गई?
मैं दुनिया के जो 7 महाद्वीप है उसके जो हाईएस्ट पीक्स है वहाँ पे मैंने क्लाइंब किया है। सारी ऊंचाइयों से? जी, मैं 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों का जो हाईएस्ट चोटी है उसका मैंने सफलता से क्लाइंब किया है। अपने कैडर में बड़ी मतलब उसमें आपको मिला होगा, प्रशंसा मिली होगी। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस, और मैं कुछ 5 साल मैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में भी तैनात रही हूँ, तो वहाँ से भी मुझे मेरे सीनियर अधिकारी IAS में भी और IPS में भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। आप जिन जिन देशों कहीं, जैसे मैंने आपके बारे में देखा है, पढ़ा है, आप मतलब जो 7 महाद्वीपों में गई, वहाँ अलग अलग प्रकार के लोग मिलते थे, अलग अलग प्रकार का पर्यावरण होता था, अलग अलग खान पान होता था, तो कैसी कैसी समस्याएं आती थी आपको वहाँ पे, खाने पीने से लेकर के बातचीत करने से इंटरेक्शन करने तक? मैं पहले जो बाहर जाने का एक्सपीडिशन मेरा अफ्रीका था, ये 2014 अगस्त में मैं गई थी तांजानिया। यहाँ पे अफ्रीका के हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो। ये लगभग 19,800 से ऊपर 1000 की फीट की ऊंचाई है। तो वहाँ मैं गई थी, तो वहाँ मेरा एक इंटरनेशनल टीम था जो कनाडा, US और बल्गेरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से पूरी टीम आई थी। हम लोग लगभग 11 लोग थे। तो अलग अलग, साउथ कोरिया से भी थे और जापान से भी थे, तो अलग अलग देशों के जो क्लाइंबर्स हैं उनसे इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। और बाहर जब एक्सपीडिशन जाते हैं, ये मेरा पहला एक्सपीडिशन था, तो पैकिंग करने में भी मेरा बहुत ज़्यादा मैंने गड़बड़ी की थी। अच्छा। तो उन लोगों को जो इंटरनेशनल ये क्लाइंबर्स थे, तो उनको देख के मुझे काफ़ी सिखलाई मिली, कैसे पैक किया जाता है, लाइट कैसे पैक किया जाता है एक्सपीडिशन हुआ वहाँ से। जी, और उनसे बात करने से और उनका क्या एक्सपीरियंस लेवल्स है, वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, वो सब चीज़ों का मुझे बहुत लर्निंग मिला है। लेकिन मेरा एक सवाल था कि खान पान में वहाँ पे, चूँकि हम लोग भारत में रहते हैं, मेन चीज़ खान पान पे रहती है। खान पान में कैसी दिक्कतें आई आपकी? खान पान में इनिशियली जब मैंने एक्सपीडिशन शुरू किया है, बहुत दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब हम बड़े बड़े एक्सपीडिशन करते हैं, 20-25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने हम लोगों को घर से दूर, और जहाँ जिस देश में हम जाते हैं उस देश के वातावरण के हिसाब से हमें हम अपने आप को वो करना पड़ता है। तो खाने पे बहुत इनिशियली दिक्कत हुई, क्योंकि वहाँ चीज़ या चॉकलेट्स या ब्रेड, या क्योंकि मैं बीफ या पोर्क खाती नहीं हूँ, तो नॉनवेज तो बिल्कुल मैं लेती नहीं थी, क्योंकि वो फ्रोज़न जर्कीज़ या बीफ का, पोर्क का, ये सब होता था, तो मैं वो सब लेती नहीं थी। तो इसीलिए मैंने चॉकलेट्स या ड्राई फ्रूट्स, चीज़ और ब्रेड, ये सब चीज़ें, और पास्ता और ये सब चीज़ें होता था। इतनी कठिन चढ़ाइयाँ केवल शाकाहारी भोजन पे? हाँ, उससे हाँ, ये भी मुझे महसूस हुआ जब बाहर ऐसे ऊंचाई पे जाते हैं, स्पाइसी खाना, जैसे हम तेल मसालेदार खाना खाते हैं इंडिया में, वैसा खाना मुझे बॉडी का अलाउ नहीं करता था, मुझे स्पेशली। और उनका जो ब्लैंड खाना होता है वही, हाँ, वही मुझे ठीक लगता था। अच्छा, तो अब आप ये जैसे आप वहाँ पे गए, तो बीच रास्ते में आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आती होगी, जैसे आप पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ पे तो लोकल लोग मिलते होंगे, तो उनसे आप कभी इंटरेक्ट करते होंगे, तो कैसे क्या होता था? भाषा का उतना मुझे दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश बात करते हैं, और हमारे इसमें कोई ना कोई लोकल क्लाइंबर होते थे जो पूरा ट्रांसलेट करते थे, और उतना मुझे दिक्कत नहीं हुई। जहाँ जहाँ दिक्कत हुई, हम हेल्प मांगते थे, तो बहुत आसानी से हर देश में मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला है। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आप पहाड़ पर चढ़ रही हो, तो घर वालों को मालूम है कि पहाड़ कितना कठिन चढ़ाई होती है, वहाँ किसी प्रकार कठिनाइयाँ होती हैं, तो आपके परिवार वालों ने रोका नहीं, कहाँ जा रही हो बिटिया, तुम परेशान हो जाओगी? शुरुआत में जब मैं 2013 में ट्रेनिंग करने का वो निर्णय लिया था, तब थोड़ा घर में मेरे हस्बैंड IAS अधिकारी हैं, तो उनका भी वो भी थोड़ा सरप्राइज थे कि क्या करने जा रही है, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत छोटे थे। जी। और मैं 1 महीने का छुट्टी लेके मुझे ये बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करना था,
और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स भी 1 महीने का है। तो उस समय थोड़ा उनका था कि ये क्या करने जा रही है, पर जब मैंने ट्रेनिंग अच्छे से करके ए ग्रेड लिया, ए ग्रेड लेते हैं तो एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो फिर उन्होंने एनकरेज करना शुरू किया। और स्पेशली जब एवरेस्ट में गई थी 2015 में भूकंप हो गई। हाँ, जिसका पूरा जब वर्णन कीजिए, किस प्रकार की घटना है आपको जब मालूम भूकंप आ गया है तो? उस समय जब अप्रैल 25 2015 को भूकंप हुआ, मैं 22,000 फीट लगभग उस ऊंचाई पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, लगभग 11:30 पौने 12 बजे करीब, तो दोपहर में। तो उसी समय ये भूकंप हुआ है। हम लोग स्नो पे चढ़ रहे थे, तो उस समय नीचे से जो कैंप था नीचे, वहाँ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। जब बहुत ज़्यादा उन्होंने हड़कंप मचाया, तब हम लोग सोचे कि ऊपर से शायद पत्थर गिर रहे होंगे। तो हम लोगों ने बहुत हड़बड़ाहट से नीचे उतरना शुरू किया। उस उतरते समय हम बहुत सारे लोग गिर गए, हमारे पैंट और कपड़े सब फट गए और चोट भी लगी। किसी तरह हम नीचे कैंप में पहुँचे। फिर हम लोगों को ये बताया गया कि एक जगह टेंट में इकट्ठा किया गया कि हम लोगों का एक बैकपैक होता है, उसमें थोड़ा बहुत एसेंशियल इमरजेंसी सामान रखनी है, ग्लव्स, जैकेट, पानी, ये सब चीज़ें रख के रातों रात हम नीचे बेस कैंप के लिए निकलने का वो किया था। अच्छा। इसमें तो तमाम कई बार ऐसा भी हुआ है जो क्लाइंब करते हैं तो उनमें कई साथी छूट जाते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, ऐसी भी घटनाएं होती रहती। इसमें 2016 में जब मैं फाइनली माउंट एवरेस्ट जब मैंने क्लाइंब किया था, उस समय एक अमेरिका का क्लाइंबर था, वो काफ़ी कम उम्र का क्लाइंबर था, पर वो बिना ऑक्सीजन का क्लाइंब कर रहा था। मेरे टीम में 2 बेल्जियंस थे, जो एक डिप्लोमेट थी और एक पुलिस ऑफिसर थी। और ये जो क्लाइंबर था एक प्रोफेशनल क्लाइंबर था। तो बिना ऑक्सीजन का क्लाइंब कर रहा था। तो हम लोग आगे पहुँचे थे करीब लास्ट कैंप में, ये पीछे पहुंचा। हम लोगों ने सबमिट करके नीचे उतरे तो ये आगे जा रहा था क्लाइंब करने। तो रात में उसको वही पल्मोनरी एडेमा, जो लंग्स में पानी भर गया और फ्रॉस्ट बाइट हो गई। तो फिर उसको वहीं से नीचे उतारना पड़ा और उसको तुरंत लासा ले गए और वहाँ से वो सीधा अपना कैलिफोर्निया वापस चला गया और उसका पूरा 10 उंगली काटना पड़ा, इतना ज़्यादा इमरजेंसी। तो बहुत ये कठिन। इस चीज़ को देख कर के आप लोग घबराहट होती होगी? घबराहट नहीं होती। जैसे हम लोग जब रात में चलते हैं, करीब 9 बजे निकलते हैं समिट के लिए, तो जब निकलते हैं तो कुछ पता नहीं रहता, सिर्फ हमारे सर पे एक हेडलैम्प रहता है और सामने कदम ही रहता है। जब सुबह होती है तभी पता चलता है कि किस ऊंचाई पे है, कितना खाई है, ये सब चीज़ें सिर्फ जब सुबह का 4 सवा 4 बज जाता है तब हमें महसूस होती है, तब तक हमें महसूस नहीं होती है। जब आप पहाड़ पे जाते हो तो वहाँ पे जंगली जानवरों का डर लगता नहीं लगता? उतने ऊंचाई पे वो सब जंगली जानवर का वो नहीं रहता। बर्फील बर्फ में रहने वाले भालू नहीं, उसमें वहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होता है। बहुत ही मतलब ये 28,000 29,000 फीट पे ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब एडवर्स कंडीशंस है। हाँ, डेड बॉडीज काफ़ी मिलती है एवरेस्ट पे, तो उसको लेके थोड़ा मन में गिलानी होती है, गिलानी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इसके अलावा और कोई क्या परेशानी जब पहाड़ चढ़ रही होती हैं? मैं आपको घटना बताती हूँ। 2017 से 19 तक नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है माउंट डेनाली। वो करीब 20,000 फुट के हाइट पे है, क्योंकि आर्कटिक में है, आर्कटिक सर्कल में है, तो बहुत ही बर्फीली और बहुत ज़्यादा कठिन माउंटेन बोला जाता है। एवरेस्ट चढ़ने से पहले या एवरेस्ट चढ़ने के बाद डेनाली ज़्यादा क्लाइंबर्स चढ़ते हैं। तो मैं 2017 में गई, पर इतना ज़्यादा ख़राब मौसम था कि पूरे 9 दिन में टेंट में फंसी थी बर्फ़बारी में, टेंट के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो 9 दिन के बाद हमारा खाना ये सब ख़त्म हो गया था, तो हम लोगों को एक्सपीडिशन को क्लोज़ करके वापस आना पड़ा, क्योंकि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए खाना ये सब चीज़ें नहीं थी। तो वो 2017 में हुई। 2018 में भी मैं ऐसे ही 2017 में 9 दिन फंसी रही, 2018 में करीब 12 दिन ख़राब मौसम में फंसी रही।
2 साल मैं इतनी दूर अलास्का गई और हो नहीं पाया। 2019 में जब फिर से गई तब भी मुझे था कि कैसे इस बार भी क्या फंस ना जाऊं कहीं। पर इस बार क्या हुआ, जो हर बार मैं इतना दिक्कतें फेस कर रही थी, इस बार 10 दिन में मैं माउंटेन चढ़ के, मतलब जो 22-23 दिन में करते हैं 10 दिन में करके वापस लौट गए। तो भगवान का ये शायद एक टेस्ट होता है कि कितने इनमें हिम्मत है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, चाहे नौकरी की हो, चाहे जीवन की हो, चाहे पहाड़ चढ़ने की हो, अब आप और कितनी ऊंचाइयाँ चढ़ना चाहती हैं? मेरा आखिरी सवाल है। नहीं, नौकरी में तो देखिए काम करने के लिए तो कोई सीमा नहीं है। अच्छा काम करने का मेरा हमेशा वो है, इच्छा है कि अच्छा काम करे और हमसे कोई 2-4 लोगों का ही मदद हो जाए, वही मुझे बहुत खुशी देती है। और बाकी जो ऊंचाई चढ़ना है, आपके आशीर्वाद से और सब माता पिता के और सबके आशीर्वाद से तो मैं और जितने भी बड़े बड़े पीक्स हैं वो सब चढ़ना चाहूँगी। और मेरा एक नॉर्थ पोल बचा है, तो वो मैं आगे, वही मेरा एक टारगेट होगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार से ऊंचाइयों पर चढ़ती रहें और जो मनसा है लोगों की मदद करने की करती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।